Hello everybody, today we will discuss about the laws of radioactive decay and mathematical form of the decay law. आपको मैं रेडियो एक्टिविटी तो ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ और जिन्हें नहीं मालूम है वो मेरी प्रीवियस क्लिप देखें जिसके अंदर मैंने काफ़ी अच्छे से रेडियो एक्टिविटी समझाया है। इसके लॉस में आता है इससे पहले the rate of disintegration of radioactive substance. Disintegration means जब वो split होता है यानी कि वो छोटा होता चले जाता है. So number of nuclei decay per unit time at any instant is directly proportional to the number of nuclei in the radioactive substance at that time. यानी कि ये n पे डिसइंटीग्रेट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यानी कि जो डिसइंटीग्रेट हो रहा है रेट जो हो रहा है वो यानी कि आप ये कह सकते हैं डी एन अपॉन डी टी इज प्रोपोर्शनल टू एन, जितने उस टाइम प्रेजेंट हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। तो ये प्रोपोर्शनल होता है और ये कुछ लॉज ओबे करता है। तो लॉज जो ओबे करता है उसमें रेडियोएक्टिव डिके इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यानी कि अपना आप स्टार्ट होता है और ये टेम्परेचर एक्सटर्नल प्रेशर एक्स्ट्रा से या एक्सटर्नल कंडीशन से अफेक्ट नहीं होता। सेकेंड लॉ, एट एनी इंस्टेंट न्यूक्लियस विल एमिट ओनली वन अल्फा और वन बीटा ओनली। ऐसा नहीं होगा कि जैसे मैंने बताया था पहले एक साइड अल्फा निकल रहा है दूसरी साइड बीटा निकल रहा है, तो दोनों ही एक साथ नहीं निकलेंगे। या तो अल्फ़ा निकलेगा, यहाँ पे अल्फ़ा निकाला था और इस साइड पे बीटा निकाला था, तो एक ही निकलेगा अल्फ़ा या बीटा। ऐसा नहीं होगा कि दोनों एक साथ निकले। बोथ अल्फ़ा एंड बीटा आर नॉट एमिटेड साइमल्टेनियसली। गामा रेज एमिटेड फॉलो द एमिशन ऑफ अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल। ये हो सकता है कि अल्फ़ा के साथ गामा निकल जाए, बीटा के साथ गामा निकल जाए, ये तो पॉसिबल है, मगर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दोनों अल्फा या बीटा एक साथ निकलते जाएं। When a radioactive element decay by emitting alpha particle, the position of the daughter nuclei is down by 2 place in the periodic table। यानी कि periodic table में जो पोजीशन होगी उसकी जो भी एटम की है, जैसे यूरेनियम की है तो इसमें जो भी इसका एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर, तो ये जो ए है ये डिक्रीज, ए इज डिक्रीज बाय 2। दैट मीन्स कि पीरियोडिक टेबल में जैसे अगर यहाँ है तो ये लेफ्ट में मूव कर जाएगा, यानी 2 पहले आ जाएगा। तो ये अगर पीरियोडिक टेबल ऐसा है और यहाँ मैंने एक ब्लैक वाला जो दिखा रखा है यहाँ पे एटम है, तो एटम की पोजीशन यहाँ 2 पे शिफ्ट हो जाएगी, 2 और शिफ्ट हो जाएगी। तो ये इसमें कहते हैं जब अल्फा पार्टिकल निकलेगा मगर थर्ड निकलता है, यानी कि बीटा पार्टिकल निकलता है। अगर बीटा पार्टिकल है जैसे यहाँ है आपका, तो बीटा पार्टिकल निकलेगा तो ये शिफ्ट होकर राइट साइड में आ जाएगा, राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अगर पीरियोडिक टेबल जिसे नहीं मालूम है वो मेरी क्लिप्स देखें, उसमें पता चलेगा पीरियोडिक टेबल जो अरेंजमेंट ऑफ एन एलिमेंट्स इन स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड द पीरियोडिक टेबल। इसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, आप मेरी प्रीवियस क्लिप्स देखें उसमें सब पता चलेगा। व्हेन अल्फा एलिमेंट डीके बाय एमिटिंग बीटा पार्टिकल, द पोजीशन ये तो मैं बता ही चुका हूँ आपको, और यानी पोजीशन ऑफ द डॉटर एलिमेंट इज रेज्ड बाय द प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल। और अगर आप देखेंगे कि व्हेन ये थर्ड जो फिफ्थ वाला है, व्हेन अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट डीके बाय अल्फा पार्टिकल इट्स पोजीशन रिमेन एट सेम। यानी कि अगर गामा रे निकलती रहेंगी तो पीरियोडिक टेबल में उसकी वही पोजीशन रहेगी एंड द रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज एक्साइटेड होगा, एक्साइटेड कम टू इट्स ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ, यानी कि रेज निकाल करके उसमें एक्स रेज जैसे यहाँ दिखा रखा है, यहाँ ये x पार्टिकल है, x जो है z में कन्वर्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। ये इसकी कंडीशन है। नाउ द पीरियोडिक टेबल नो सॉरी द लॉज आगे फिर आपका आता है
मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द डीके लॉ। ये डीके लॉ क्या है और इससे एप्लीकेबल कैसे। कंसिडर्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट एन नॉट जो है नंबर ऑफ न्यूक्लियस है बिफोर डीके। डीके यानी जब वो डिसइंटीग्रेट नहीं कर रहा है, जब वो टूट नहीं रहा है, तो एन है। व्हेन द रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेट बिगिंस द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द सब्सटेंस डिक्रीज। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, डी एन अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। ये एन जो है एन नॉट रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि जो उस टाइम प्रेजेंट होगा। तो ये वही चीज़ बता रहा है, एन नॉट हमारा इनिशियल न्यूक्लियस हैं जितने हैं। इफ़ एन नॉट इफ़ डी एन, अब यहाँ पे व्हेन डिसइंटीग्रेट, और इसमें जो है जब डिसइंटीग्रेट होगा तो क्या होगा, एटम छोटा होता जाएगा। तो ये वही चीज़ बता रखा है। लेट आफ्टर टाइम टी द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेन अनडीके इन द सब्सटेंस, यानी कि जो अनडीके सब्सटेंस है वो एन है जो बचा है उसमें। इफ डी एन इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीके और डिसइंटीग्रेट इन स्मॉल टाइम इंटरवल डी टी, then the rate of disintegration is equal to R is equal to minus dn dt। माइनस साइन इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये कम होता चले जाता है। नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉ dn अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। प्रोपोर्शनलिटी अगर साइन हटाएंगे यहाँ पे, जैसे प्रोपोर्शनलिटी साइन आपको हटाते हुए नजर आ रहा है, तो अल्फा आ जाएगा। अल्फा इज योर लैम्डा इज योर डीके कांस्टेंट और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट इसे कहते हैं। नेगेटिव साइन बता रहा है कि बिकॉज इट इज़ डिक्रीजिंग विद इंक्रीज इन टाइम। तो इसमें अब आप देखेंगे कि एन को हम नीचे ले जाएंगे इसमें इस साइड, और डी टी को लेफ्ट साइड में ले जाएगा ऊपर नोमरेटर में। नोमरेटर जो है मतलब नोमरेटर वो होता है जैसे फ्रैक्शन है नोमरेटर का, ये एन नोमरेटर, डिनोमिनेटर यानी एक फ्रैक्शन के नीचे वाला उसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो इसे रिवर्स किया तो हमको क्या मिला, डी एन अपॉन डी टी, सॉरी डी एन अपॉन एन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा डी टी। इसे इंटीग्रेट करेंगे बोथ द साइड, तो ये जो इंटीग्रेट करेंगे तो हमें एक साइड लॉग एन नेचुरल लॉग जो है माइनस लैम्डा टी इंटू के इज योर इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे एट टी इज इक्वल टू 0 एन इज एन नॉट। ये कंडीशन रखी है आपने, टी पे जो टी नॉट स्टार्ट हुआ तो एन जो था एन नॉट था, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो लॉग एन नॉट इज इक्वल टू के। इसकी सब्स्टिट्यूट करेंगे पिछली वाली इसमें, के की इस जो इक्वेशन है वाली इसमें पुट करेंगे तो लॉग एन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी इंटू के की जो वैल्यू आप पुट करिए इसकी वैल्यू आएगी। तो हमें ये प्लस साइन आ गया। इसको अगर आप इधर शिफ्ट करेंगे इस टर्म को और याली टर्म को इधर शिफ्ट करें, राइट सॉरी दिस फर्स्ट टर्म को, यानी फर्स्ट टर्म आपका ये इधर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इसे हमने चेंज करा तो हमारे का लॉग एन माइनस लॉग ई एन नॉट अपॉन इज इक्वल टू माइनस डी टी। ओके, इसमें हमने क्या करा, सिर्फ इसी टर्म को ही इधर ले गए नेगेटिव, तो नेगेटिव आ गया। अब आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए अपॉन बी। ये वैल्यू जूनियर क्लास में हम सीखते हैं, 8th क्लास में ये फॉर्मूला है। अगर चीज़ें नहीं मालूम है वो फॉर्मूला देख ले। पिछले इसमें मैंने एक गड़बड़ कर दी थी, बोला था कि यहाँ सिर्फ सेकंड टर्म को, राइट हैंड साइड वाला सेकंड टर्म को लेफ्ट यानी लेफ्ट में ले जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू इज इक्वल टू, तो हमको ये वैल्यू मिलेगी। इसके आगे हम देखेंगे लॉग एन अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। तो ये लॉग की वैल्यू होती है कि अगर इसे लॉग हटाएंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, ई, यहाँ ई आ जाएगा एक्सपोनेंशियल ई रेज़ टू माइनस लैम्डा टी, ये वैल्यू होती है। और जो हमें आएगा एन अपॉन एन नॉट, तो इसे फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस फ्रैक्शन डिनोमिनेटर को इधर नोमरेटर में ले जाएंगे, राइट हैंड साइड इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी राइट साइड ले जाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जो मिलेगा एन इज इक्वल टू एन नॉट
E minus lambda t. This is the exponential decay equation which represent the decay nuclei with respect to time और increase in time. तो ये इक्वेशन होती है, इसको हम सॉल्व करते हैं और इसके बेस पे बहुत न्यूमेरिकल आते हैं। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल फिजिक्स फॉर यू बाय डॉक्टर राशिद। अगर आपको क्लिप पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करने ना भूलें। थैंक यू।